आप सभी को और आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले लगभग 7-8 दिनों से हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग तरीके से पूजना अर्चना कर रहे थे। जब माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की बात होती है तो आपको पिछले दिनों में सबने अलग अलग तरीके से समझाया। मैं देखता हूँ हमारा जो भारत का पुरातन सभ्यता है, इसमें किसी न किसी रूप में जो कुछ भी लिखा गया है, समझाया गया है, उसमें हमारे जीवन के कुछ गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। माँ दुर्गा के जब हम अलग अलग स्वरूपों की बात करते हैं तो मैं आपको उसके लिए एक थोड़ा सा कुछ उदाहरण देता हूं। बेटी जब पैदा होती है, कंजक, शैलपुत्री कहते हैं, डॉटर ऑफ माउंटेन, जन्म के बाद में 14-15 साल तक बेटी ब्रह्मचारिणी के रूप में होती है। मां ब्रह्मचारिणी के रूप में उसकी पूजा करते हैं। 15-16 बाद में जब जवानी की एज आती है, जब शादी का उम्र होती है, तो उसको मां को चंद्र घंटा के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि मां ने शिव जी का स्वरूप, शिव जी को खुश करने के लिए जो रूप धारण किया वो चंद्र घंटा का रूप था। उसके बाद में वही बेटी जब शादी के बाद में मां बनती है तो गॉडेस ऑफ कॉस्मिक एग, जनिक कुष्मांडा, ऊर्जा का अंडा, जिसमें से जो दुनिया पैदा हुई, मां उस रूप में पूजी जाती है। उसके बाद में स्कंद माता, गॉडेस ऑफ मदरहुड एंड चिल्ड्रन, जब बच्चा पैदा होता है तो मां या बेटी उस रूप में होती है जिसको स्कंद माता का रूप कहते हैं। उसके बाद में कात्यायनी, गॉडेस ऑफ नॉलेज, वही मां जब अपने पैदा हुए बच्चे को ज्ञान देती है तो गॉडेस ऑफ नॉलेज बन जाती है, जिसको कात्यायनी के रूप में पूजा जाता है। और वही मां जब कभी बच्चे के ऊपर कोई विपदा आती है तो कालरात्रि के रूप में प्रकट होती है, तो उसको कालरात्रि के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि वो मां जो है उसको गॉडेस ऑफ करेज, विश्वास और अपने बच्चों की रक्षा करने वाली माना जाता है। और अंत में मां महागौरी जब मृत्युशैया पे होती है तो अपने बच्चों को आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हुए वही महागौरी बन जाती है। और वही मां गौरी को फिर हमने अपने माता के पिता को भी घर में उसी रूप में पूजते हैं। हमारे भारत की सभ्यता देखिए, एक लेडीज के 9 स्वरूपों को दुर्गा के रूप में एक्सप्लेन किया है। और ये नहीं है कि इसी रूप में, इसी बात में ये कोई हमें यही शिक्षा मिलती है। कोई भी ग्रंथ पढ़ ले, किसी को भी देखें, तो हमारे जीवन के अलग अलग गूढ़ रहस्य जो है वो उसमें छुपे हुए हैं। मेरी तरफ से आप सभी को दोबारा नवदुर्गा और महानवमी की बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।